महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती देवी। परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी बताते हैं, आप इन तीनों जो दिव्य शक्तियां हैं, जो ये माता के स्वरूप है, श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती, आप इनकी तीनों की शक्तियों को अपने जीवन से हटा दो, फिर आप अपने आप को देखो। क्योंकि जो महाकाली की शक्ति है वो क्या है? परम पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि महाकाली की शक्ति हम सबके अंदर एक जो भी शक्ति कार्य करने की शक्ति है वो काली की ही शक्ति है। चाहे आंखों में देखने की, कानों में सुनने की, हमारे अंदर मन मस्तिष्क में सोचने की, हाथों में कार्य करने की, पैरों से चलने की, जो कुछ शक्ति है, जो शक्ति हमारे अंदर है वो काली की है। तो आप अगर शक्ति से रहित हो जाए या शक्ति आपका साथ छोड़ दे या आप शक्ति का साथ छोड़ दे तो आप अपने को फिर क्या पाएंगे? ठीक उसी प्रकार से दूसरी जो शक्ति है वो महालक्ष्मी। हमारे अंदर जितना भी ऐश्वर्य है अंदर से, चाहे हमारे अंदर प्रेम वाला ऐश्वर्य हो, ये भी ऐश्वर्य है। हमारे अंदर दया हो, सहिष्णुता हो, ये ऐश्वर्य के साथ साथ बाह्य ऐश्वर्य, ये सब ऐश्वर्य अगर हमसे विदा हो जाए तो फिर जीव की सत्या क्या है, जीव कैसा रहेगा आप देखें। और उसी प्रकार से तीसरी है महासरस्वती। हमारे अंदर जो बुद्धि है, जो मति है, जिसे मति कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, अगर वही हमारा साथ छोड़ दे तो गीता में भी लिखा है कि बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। तो मैं ज्यादा, क्योंकि देवी के अनंत स्वरूप है, 51 पीठ मुख्य रूप से बताई गई है। और मैं देखता हूं कि आपके देहरादून के आसपास लगभग 11 पीठ है जो कि थोड़ी दूरी पर है, और उत्तराखंड में बहुत पीठे हैं। आप देखिए मसूरी के पास में एक इधर सुरकुंडा देवी जी, ये भी सिद्ध पीठ है। फिर मनसा देवी जी, ये भी सिद्ध पीठ है हरिद्वार में। फिर नैना देवी जी आपके नजदीक, पूर्णागिरी वो भी आपके उत्तराखंड में आती है। ज्वाला देवी जी ये भी नजदीक ही है। कुरुक्षेत्र में देवी जी है। फिर कालका जी दिल्ली में, वैष्णो देवी जम्मू में, कात्यायनी वृंदावन में, शाकुंभरी और रक्त दंतिका आपके यहाँ पर सहारनपुर में। तो आप देखें कि ये जो उत्तराखंड है बहुत यहाँ शक्ति की पीठ है। और ये जो समय नवरात्र का जो समय चल रहा है, वास्तव में अपने आप को उस दिव्य शक्ति के साथ में जोड़ने का समय है। आप पूजा नहीं कर सकते, समय नहीं है, क्योंकि पूजा में विधि विधान दोनों चाहिए। क्योंकि बिना विधि और बिना विधान के अगर कोई भी कार्य करते हैं तो वास्तव में सफल नहीं होता है। आज मैं सुबह परम पूज्य महाराज जी का टीवी पर सुन रहा था प्रवचन, तो परम पूज्य सुधांशु जी महाराज जी कह रहे थे कि बिना विधान के और बिना विधि के साथ अगर कोई क्रिया की जाती है तो वो अधूरी रहती है। आपने गाड़ी चलाना सीख लिया या किसी ने आपको सिखा दिया, लेकिन अगर पूर्णतया नहीं तो वास्तव में आप सही कुशल ड्राइवर नहीं बन सकते, आप कुशल चालक नहीं बन सकते। तो मैं कहने लग रहा था कि यदि आप पूजा पाठ के लिए आपके पास समय नहीं है, आप नहीं सुबह शाम पूजा पाठ कर सकते हैं,
तो आप थोड़ा सा ध्यान जरूर करें सुबह और थोड़ा ध्यान शाम को जरूर करें। ये नवरात्र का जो समय है, और इन नवरात्रा में अनेक अनेक देवियां हैं जैसा मैं कह रहा था अभी, लेकिन आप जो 3 देवी प्रमुख हैं, श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और जो श्री महासरस्वती, और उनसे जो होने वाली प्राप्त होने वाली शक्तियां हैं, जैसे मैंने अभी आपको सूक्ष्म से बताया है, आप विचार करना, क्योंकि समय की एक मर्यादा है और समय पूरा हो रहा है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में न जा करके, लेकिन आप घर में बैठ करके, एकांत में बैठ करके विचार करना, आपको लगेगा कि जो सब कुछ संपूर्ण इस सृष्टि में अगर कोई शक्ति है तो वो मां के ही चरणों से है, वो मां के ही अंदर से शक्ति, वो 3 ही शक्तियां हैं, श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती, और तीनों की बहुत आवश्यकता है। तो उनसे सीधे सीधे जुड़ने का सबसे अच्छा जो एक तरीका, एक जो अच्छा साधक परम पूज्य महाराज जी बताते हैं, हमारे धर्म शास्त्र भी बताते हैं, वो है ध्यान में बैठ जाओ आंखें बंद करके, और फिर उन शक्तियों के साथ अपने आप को जोड़ो। भगवान करे ये नवरात्रा आपके लिए मंगलकारी, शक्ति प्रदान करने वाले, आपकी बुद्धि को विकास करने वाले, और आपके घर में धन धान्य को देने वाली हो। मेरी यही परम मां भगवती दुर्गा जी के चरणों में, परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनती है। ओम शांति शांति शांति।